बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फज़ल व करम से बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़ुबान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अभी मैं कर रही हूँ तैयारी वापस अपने घर जाने की, तो हेयर कलर कर रही थी। मैंने सोचा मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। और यकीन माने इस वक्त बहुत धूप और गर्मी बुरा हाल हो रहा है। सुबह 9 बजे का टाइम है और शदीद गर्मी हो चुकी है। अल्लाह का शुक्र है कि रमज़ान बहुत अच्छा गया था। कल मैं एक बहुत ही मज़े का लतीफ़ा पढ़ रही थी कि पहले तो लॉकडाउन की वजह से हम घरों में बंद थे और आजकल गर्मी ने हमारा लॉकडाउन बना रखे। और यकीन माने ऐसी ही बात है। इतनी शदीद गर्मी देख के अभी से मुझे हो रहा था कि हम लोग कैसे जाएंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ चाचू के घर और इसलिए यहाँ पे आई थी कि ये खूबसूरत सा पौधा आपके साथ शेयर करूँ। माशाल्लाह से आपको आम नज़र आ रहे हैं, कितने प्यारे लगे हुए हैं। और सबसे अजीब बात ये कि इसके एक ही साइड पे आम लगे हुए हैं इस पौधे के, दूसरी साइड पे कुछ भी नहीं है। और वो आपको सामने हमारा घर नज़र आ रहा होगा मतलब मेरी अम्मी का घर। मुझे अक्सर इस बात पे डांट काफ़ी पड़ती है कि आप हर बात बोलती हो कि हमारा घर। कितनी बार आपसे कहा कि वो आपकी अम्मी का घर है। और यकीनन आप सबको समझ आ चुकी होगी कि मुझे डांट किससे पड़ती है। अभी मैं कर रही थी तैयारी, तो मुझे कल किसी ने बोला था कि आप अपना ड्रेस क्यों नहीं हमारे साथ ईद का शेयर कर रही। तो मैंने सोचा कि वो भी मैं आपके साथ शेयर करूं। मस्कारी का ये ड्रेस है और माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत ड्रेस है। सबसे खूबसूरत जो मुझे इस ड्रेस में चीज़ पसंद है वो दुपट्टा है इसका। शर्ट में जितने भी आपको कलर नज़र आ रहे हैं वो माशाल्लाह से सारे कलर नेट के दुपट्टे में मौजूद हैं। बहुत ही लाइट सी, सिंपल सी, प्यारी सी शर्ट बनी हुई है। और उसके साथ मैं ये जूते पहन रही हूँ जो मेरे बड़े भाई ने मुझे शादी पे गिफ्ट किए थे। चलें जी, अब निकल चुके हैं मेरे घर की तरफ अब मैं इस बात का पूरा ख्याल रखूँगी कि मैं हमेशा बोलूँ मेरा घर। हम अपने घर की तरफ जा रहे हैं। शादी के स्टार्टिंग डे भी मुझे काफ़ी तंग किया सब ने क्योंकि मुझसे पूछा जाता था जब मैं अम्मी के घर आती थी और वापस खाला के घर जाने लगती थी, मतलब अपने घर। तो मुझसे कोई पूछते थे कहाँ जा रही हो, तो मैं हमेशा कहती थी खाला के घर और मुझे कहते थे अच्छा खाला के घर जा रही हो, अपने घर नहीं जा रही। और जब मैं अम्मी की तरफ आती थी तो मुझसे अक्सर जान के पूछते थे मेरे हस्बैंड कहाँ पे जा रही हो, तो मैं कहती थी अपने घर और फिर मुझे कहते थे अच्छा अपने घर जा रही हो, अम्मी के घर नहीं जा रही खूबसूरत सा व्यू आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये मंगला डैम का पानी है। जब पानी ज़्यादा हो जाता है तो आसपास में छोटे छोटे जो दरिया बने हुए हैं उसमें निकाल देते हैं। लीजिए हमने टर्न ले ली है मेरे घर की तरफ। और ये खूबसूरत सी बिल्डिंग मैं पहले भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। माशाल्लाह से आर्मी एरिया, और यहाँ पे पहले कुछ भी नहीं था लेकिन एकदम से ही इन्होंने काफ़ी खूबसूरत और बहुत ही डिसिप्लिन के साथ अच्छी बिल्डिंग्स बना ली हैं। नज़र आ रहा होगा आपको कि कितना खूबसूरत ये व्यू लग रहा है। और इस वक्त दिन के 12:30 बजे हैं और गर्मी बहुत ज़्यादा है। लास्ट 2 रोज़ों से लेके आज तक बहुत धूप हो रही है, बहुत गर्मी। भाभी इस वक्त हमारे साथ मौजूद नहीं है क्योंकि उन्होंने फ़र्स्ट डे ईद का हमारे साथ ही सेलिब्रेट किया था, लेकिन सेकंड डे जो है वो अपनी अम्मी की तरफ चली गई थी। और इस वक्त मैं, अब्बू और अम्मी ही आ रहे हैं। भाई भी सॉरी हमारे साथ हैं। तो अम्मी, भाई और अब्बू वापस चले जाएंगे और मैं फिर यहाँ पे ही रहूँगी। अभी छुट्टियां हैं तो इसलिए मैं दूसरी बार जल्द ही यहाँ पे आ गई हूँ, वरना अक्सर यही होता है कि मैं ज़्यादा अम्मी की तरफ रहती हूँ और कम ही यहाँ पे आती हूँ। तो मेरी चीज़ें बस इधर उधर ही पड़ी रहती हैं और फिर जब कहीं जाना होता है तो मुझे भाई और कज़न्स को भगाना पड़ता है कि मुझे वो ला दो, मुझे ये ला दो, मेरा वहाँ पे रह गया ये। और ये लीजिए हम पहुँच चुके हैं इस वक्त मेरे घर में। देवरानी मेरी किचन में मौजूद थी और रोस्ट बना रही थी माशाल्लाह से।
और अभी मैं कर लूँगी फ़िश फ्राई। अभी हम सब बैठ के खाना खा रहे हैं और खाना खाते हुए मैं शूट नहीं कर सकी थी क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। हाँ, जो मैंने अपनी प्लेट्स में थोड़ा थोड़ा डाला था वो मैंने शूट किया है और माशाल्लाह से ये थोड़ा थोड़ा नहीं, मैंने अच्छा खासा डाला हुआ था। खाना खाया और उसके बाद अम्मी अबू भाई चले गए थे वापस और फिर मैं सो गई थी थोड़ी देर के लिए। अभी शाम का वक्त है और मैं बनाने लगी हूँ बिनिया, और माशाल्लाह से ये घर की बिनी है। काफ़ी दिन हो गए सब्ज़ी नहीं खाई तो बड़ा दिल कर रहा था कि आज सब्ज़ी खाएं, लेकिन मैं अभी बना ही रही थी तो कि मेरी खाला की कॉल आ गई कि आप शाम को खाना यहाँ पे खाना। तो अभी फिर मैं जल्दी जल्दी से कुकिंग कर रही हूँ क्योंकि मुझे तैयार होना है और वहाँ पे जाना है। मुझे अभी अपने कपड़े भी निकालने हैं क्योंकि जब मैं यहाँ से गई थी तो सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी थी, तो लॉन के जितने भी ड्रेसेस थे मैंने ऊपर रूम में रख दिए थे, अभी वो भी निकाल के लाने हैं, तो इसलिए फिर मैं जल्दी जल्दी काम कर रही थी। और आज मैं ये वाला ड्रेस पहनने लगी हूँ और इसका भी दुपट्टा माशाल्लाह से देखिए कितना प्यारा बना हुआ है। और ये ट्राउज़र है और इस्त्री बिल्कुल भी नहीं हुए हुए, आपको नज़र आ रहा होगा, ऐसे ही रफली जैसे पड़े हुए थे, तो मैंने जल्दी से कहा कि थोड़ा सा आपके साथ शेयर कर दूं कि मैं कौन सा ड्रेस पहनने लगी हूँ। और माशाल्लाह से इसकी शर्ट मुझे बहुत पसंद है, बहुत ही खूबसूरत शर्ट बनी हुई है। अभी मैं पहुंच चुकी हूँ हाला के घर और माशाल्लाह से हाला की जो 3 बेटी हैं उनकी दावत थी, तो वो अपने बच्चों अपनी फ़ैमिली के साथ आई हुई थी। माशाल्लाह से पहले भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ कि हाला के घर जो चावल बनते हैं वो जो लकड़ियों का चूल्हा है उस पे बनते हैं और बहुत ही मज़े के होते हैं। अभी हम सब बैठ के खाना खा रहे हैं और मैंने बिल्कुल भी शूट नहीं किया था क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि खाना खाते हुए मैं शूट करूं। नेक्स्ट डे का व्लॉग है और इस वक्त मैं और हाला हम कंबल वॉश कर रहे हैं। पहले स्कूल की वजह से मैं नहीं यहाँ पे आ सकी और इनको वॉश कर सकी, और फिर उसके बाद रमज़ान था और रोज़ा रख के तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती कि इस तरह का कोई काम करें, तो इसीलिए आज फिर हमने सोचा कि इनको वॉश कर लेते हैं। तो एक एक करके करेंगे क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। पहले मैंने ये सोचा था कि इसको मैं ऊपर फैला के आऊँगी सेकंड फ्लोर पे क्योंकि वहाँ पे धूप काफ़ी अच्छी लगती है, लेकिन स्प्रे करने वाले अंकल आए थे घर में, उन्होंने मुझे बोला कि ऊपर नहीं फैला के आना आप, क्योंकि मैं स्प्रे करने लगा हूँ। और मेरी देवरानी भी साथ ही मौजूद है, वो कपड़े वॉश कर रही है। सुबह 10 बजे का टाइम है और स्प्रे करने वाले अंकल जो है वो वेट कर रहे हैं कि हम लोग कंप्लीट करें तो फिर वो अपना काम करें। खाला पौधों को पानी दे रही थी तो उन्होंने बोला कि दे, मैं आपका जो टोमी है उसको नहला देता हूँ। अभी स्प्रे मिक्स कर रहे हैं अंकल और मैंने उनसे परमिशन ली थी कि मैं शूट कर लूँ, ये वीडियो बना लूँ थोड़ी सी, तो उन्होंने कहा हाँ हाँ ज़रूर आप बनाओ। लॉन को तो कल हो चुकी थी, शाम को जब मैं आई थी तो पौधों को इन्होंने कर दी थी, लेकिन कमरों की रह गई थी, ऊपर वाले फ्लोर की रह गई थी, तकरीबन पूरे घर की ही रह गई थी। तो अच्छा होता है, ये करवानी चाहिए। मैं पहले भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ कि जितने कीड़े मकोड़े होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, और सबसे बड़ी बात जो छिपकलियाँ होती हैं जिनसे मुझे बहुत डर लगता है, और अंकल को पता भी है कि मुझे बहुत इनसे डर लगता है। दिल बनाने की गल है। दसां तेरे वेड़ मारने हैं। इस्तेमाल कर दियां
मैं तो आने दी नहीं हुआ। ये मेरे जूते के अभी मैंने सफाई कंप्लीट की थी और अब मुझे दोबारा से सारा 2 घंटे के बाद अगेन करना पड़ेगा काम, यानी कि काम डबल हो चुका था इस वक्त। और पहले ही हमने कंबल वॉश किए थे तो थक चुके थे थोड़े। दिन 11 बजे का टाइम और यकीन माने इस वक्त बहुत धूप हो चुकी है, हालांकि दोपहर के 2-3 बजे काफ़ी धूप होती है। जी ज़्यादा जो फोकस होगा अंकल का वो मेन हॉल होंगे कि उन पे अच्छी तरह से की जाए। और अभी बाहर आ चुके हैं हम। रूम बाकी मैं कोई भी शूट नहीं कर सकी थी क्योंकि बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं इस तरह से वो सब के कमरों में जाऊं और जाके उनको शूट करूं। मेन जो स्प्रे करनी थी वो यहीं पे करनी थी क्योंकि अक्सर जो लाल बेग होते हैं वो यहाँ पे होते हैं। बड़ी डीपली अंकल ने स्प्रे की थी घर में। ग्राउंड फ्लोर तो तकरीबन हो ही चुका है कंप्लीट। अभी ऊपर वाले पोर्शन पे अंकल जाएंगे और उसको सारा स्प्रे कर लेंगे। काफ़ी टाइम लगा था स्प्रे करने में और ये देखिए टमाटर आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो खाला ने घर में लगाए हुए हैं। और अंकल इस वक्त पहुँच चुके हैं ऊपर और उन्होंने मुझे कहा कि आप ऊपर आ जाओ अगर आपने शूट करनी है। तो मैंने कहा नहीं, इस गर्मी में तो मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा और मैं यहाँ से ही कर लूँगी। छोटा बेबी जो अरहम है उसको स्प्रे की वजह से जो मेरी देवरानी है वो अपनी अम्मी के घर ले गई थी क्योंकि ये जहरीली होती है। और अभी हम लोग ख़ुद भी रूम पे नहीं जाएंगे 2 घंटे के लिए, बिल्कुल भी नहीं। रूम सारे जो हैं वो क्लोज़ कर दिए इस वक्त और फ़ैन जो है मैंने ऑन कर दिए थे सबके, ताकि जो स्मेल है वो कमरे से निकल जाए। और फिर इस पूरे घर को हम वॉश करेंगे, जो सबसे मुश्किल काम है क्योंकि बहुत बड़ा घर है तो बहुत टाइम लग जाता है। और हाला इस वक्त मेरे साथ ही लॉन में मौजूद हैं। मैंने पहले भी शेयर किया था कि सब्ज़ी पौधे इन सब का बड़ा शौक़ है हाला को, तो हर वक्त उन्हीं के साथ लगी रहती हैं। और माशाल्लाह से जो चीज़ लगाती हैं वो निकल भी आती है। अभी 4 बजे का टाइम है और मैं इस वक्त बाहर आई थी लॉन में और अरहम मेरे साथ ही मौजूद था। कहाँ पे मारे? इधर मारे। उधर मारे? ज़्यादा लगी है? डॉक्टर के पास चले? डॉक्टर के पास चले? और रूम मेरा देख के आपको नज़र आ चुका होगा कि मैं कितनी थक चुकी हूँ कि मैंने अभी तक कोई चीज़ नहीं संभाली। यहाँ पे आप सबसे चाहूँगी इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि दुआओं में याद रखेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफिज़।